हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का आरकेसी सॉल्यूशन में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था कि सीडीएन क्या होता है, इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं एंड इसका मेनली वर्क क्या है। इस लेक्चर के अंदर आप लोग सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप डेटा बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं एंड डेटा बॉक्स है क्या। ओके, सो बेसिकली पहले मैं अपना जो पीपीटी है उसके थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली इजी वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं। सो डेटा बॉक्स एक हम बोल सकते हैं एज्योर डेटा बॉक्स फैमिली ऑफर मतलब करती है, एज्योर की फैमिली ऑफर करती है प्रोडक्ट्स को डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटीज़ के ऊपर, मतलब अलग अलग कैपेसिटीज़ जैसे कि 1 टेराबाइट से लेकर या हम कह सकते हैं 1000 टेराबाइट तक। ये क्या है, सारे स्टोरेज की कैपेसिटीज़ हो जाते हैं। ये हेल्प करती हैं सेंड टेराबाइट्स, मतलब टेराबाइट्स के टीबी में डेटा को एज्योर इन क्विक, एंड हम बोल सकते हैं बहुत ही क्विक रहता है ये, और इन एक्सपेंसिव रहता है, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव हम बोल सकते नहीं होता है, बहुत ही कम हम बोल सकते हैं कॉस्ट होता है एज्योर की तरफ से। रिलायबल भी आपको एक तरीके से ये रिलायबल वे मिल जाता है, जिससे कि आप टेराबाइट्स के अंदर अपना डेटा शेयर कर सकते हैं। ओके, माइक्रोसॉफ्ट जो है हम बोल सकते हैं ये आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप सिक्योर तरीके से अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक तरीके से। ओके, और ये आपका डेटा जो होगा वो ऑफलाइन यहाँ पे सेंड किया जाएगा, नेटवर्क डेटा ट्रांसफ़र हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अभी इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफलाइन डेटा ट्रांसफ़र एंड ऑनलाइन डेटा ट्रांसफ़र, यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको जैसे कि मैंने प्रोवाइड किए हैं। जैसे हम बात करें ऑफलाइन डेटा ट्रांसफ़र की, यहाँ पे ऑफलाइन डेटा ट्रांसफ़र में फॉर लिमिटेड टू नो हम बोल सकते हैं नेटवर्क ब्रांड विथ, कोई भी इसमें आपको हम बोल सकते हैं ब्रांड विथ है जो है यूज़ नहीं करनी है, और हम बोल सकते हैं इसमें कोई भी आपकी लिमिट नहीं है नेटवर्क की। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑनलाइन के अंदर, ये पूरा ओवर दी हम बोल सकते हैं नेटवर्क ट्रांसफ़र पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। साथ ही साथ हम यहाँ पे भी अभी आपको ले चलेंगे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पे जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट इसको कैसे एक्सप्लेन किया है। ठीक है? यहाँ पे आर्टिकल है ये 7/26 2022, मतलब 26/7 सन 2022। तो ये आर्टिकल की डेट है। ये टोटल आर्टिकल 9 मिनट का एक तरीके से यहाँ पे दिया गया है, बेनिफिट्स हैं, केस है, सारी चीज़ें हैं। अब मैं दिखा देता हूँ जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ये ऑफ़र करता है आपको टेराबाइट्स को सेंड करने में, और वो भी ऑफलाइन। किस तरीके से जाता है डेटा बॉक्स, किसको हम बोलते हैं, वो आप एक इमेज देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इसका जो टेराबाइट, जो यहाँ पे टेराबाइट आपको दिख रहा है, इसकी कैपेसिटी है यहाँ पे 100 टेराबाइट। ओके, यहाँ पे इसकी कैपेसिटी दी गई है, और इससे क्या क्या ट्रांसफ़र किया जा सकता है, क्या क्या इसकी फीचर्स हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक तरीके की आप बोल सकते हैं टेराबाइट है एज़ोर की तरफ से। इसी तरीके से यूज़ किया जाता है टेराबाइट को। आई होप आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि हम इसका प्रैक्टिकल नहीं आपको दिखा सकते। आप समझ सकते हैं कि इसको यहाँ पे मँगाना, फिर उसमें डेटा, ये सारी कंपनी लेवल की चीज़ें हैं। इसको हम एक नॉर्मल तरीके से हम नहीं कर सकते हैं कि आपको सिखाने के लिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, उस पे उल्टा केस हो सकता है एक तरीके से। ठीक है? आप समझ सकते हैं आई होप। यहाँ पे आप इसकी थ्योरी देख सकते हैं, कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। यहाँ आप रीड करेंगे तो आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आएगा। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ अपनी तरफ से। यहाँ पे बोला गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, सपोज़ कीजिए अगर आपको टेराबाइट में डेटा शेयर करना है या सेंड करना है, तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है एक सर्विस जिसका नाम है यहाँ पे डेटा बॉक्स। ठीक है? डेटा नाम बॉक्स की जो सर्विस है, इसका इस्तेमाल करके आप क्विक, मतलब बहुत ही तेज़ी से, और हम बोल सकते हैं कोई भी ज़्यादा पैसा ना लगा के
एक रिलायबल तरीके से अपना डेटा को सिक्योर तरीके से हम बोल सकते हैं ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि सपोज़ कीजिए माइक्रोसॉफ्ट का एक तरीके का ये सर्विस हम बात कर रहे हैं जैसे अमेज़न, सो उसकी तरह काम करती है। अमेज़न क्या है, एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह सप्लाई करती है, एक तरीके से शिपिंग करके उसको भेज देती है और वो आसानी से उसके पास सिक्योर तरीके से पहुंच जाता है। सो वैसा ही कॉन्सेप्ट माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का डेटा बॉक्स करता है। इसमें कि जैसे कि मैंने बोला 1000 या 100 टीबी मतलब 100 टेराबाइट का डेटा जो है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन सेंड करना है, सो वो टेराबॉक्स का डेटा जो है वो आप डेटा बॉक्स की हेल्प से ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो यहाँ पे यूज़ होगा डेटा बॉक्स। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। अब मैं थोड़ा इसका पोर्टल पे दिखा देता हूँ किस तरीके से व्यू मिलेगा। सिंपली आप सर्च करेंगे यहाँ पे, सर्चिंग में आप यहाँ पे डालेंगे अगर एज्योर, ओके, यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे एज्योर डेटा बॉक्स, तो आपको यहाँ पे सर्विस मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा हमारा एज्योर का डेटा बॉक्स की सर्विस। ओके, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो पेज अभी मैंने ओपन किया है यहाँ पे ये वाला, ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसकी काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आप बेनिफिट्स देख सकते हैं। सो बेनिफिट्स यहाँ पे बात की जाए, सो 1 टेराबाइट से लेकर 10 टेराबाइट्स जो है यहाँ पे बोल सकते हैं नेटवर्क इंटरफेस आपको मिलता है। ओके, जो स्पीड रहेगी इसके अंदर जो आप डेटा बॉक्स यूज़ करेंगे इसकी स्पीड बताई गई है। और जो आप मूव कर सकते हैं डेटा वो है 80 टीबी, मतलब 80 टीबी तक। मैंने 100 दिखाया था आपको कैपेसिटी वाला, तो ये कैपेसिटी क्या है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती है किसी में। सो यहाँ पे इसके बेनिफिट्स दिए गए हैं एंड यहाँ पे फीचर्स इसके बताए गए हैं। ये सारे आप फीचर्स देख सकते हैं और ये कुछ इस प्रकार का जो डेटा बॉक्स है वो आपको दिखता है। जैसे कि डेटा सेंड किया जाता है इधर से एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे डिलीवरी एंड किस तरीके से शो होगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनल के ऊपर यहाँ पे डेटा बॉक्स सर्विस है जो कि मैंने इधर भी ओपन करके रखी है और यहाँ पे ऑर्डर किया गया है डेटा बॉक्स। ओके, सो डेटा बॉक्स को ऑर्डर किया गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस पूरी आप देख सकते हैं किस तरीके से होती है। ओके, सो आई होप आप लोगों को कुछ आइडिया लग रहा होगा डेटा बॉक्स किस तरीके से वर्क करता है। इसको आप देखेंगे इस इमेज को तो आपको कुछ आइडिया लगेगा कि यहाँ पे कैसे वर्क हो रहा है। ये डेटा बॉक्स की सर्विस को यूज़ करके दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें, ये इसका डैशबोर्ड है एज्योर डेटा बॉक्स का। सो कुछ इस तरीके से सेटअप किया जाता है, इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है एंड ये पेयर है। ओके, इससे पेयर किया जाता है और यहाँ पे टेराबाइट्स के अंदर डेटा मोस्टली शेयर किया जाता है। ओके, यहाँ पे लैंग्वेजेस आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हैं जिनका यूज़ इसमें किया जाता है। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज़ करके आप इसका यूज़ जो है लैंग्वेजों का करके आप आसानी से इसका यूज़ कर सकते हैं डेटा बॉक्स का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सिंपली आप लर्न मोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं और इसको क्रिएट करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है एंड आप यहाँ पे प्रोसेस जैसे जैसे नेक्स्ट करते जाएंगे आप इसको सिंपली क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपको इन केस क्रिएट करने को बोला जाए तो आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि डेटा बॉक्स क्या है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फाइल सिंक। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।